हेलो। क्या? पर मैंने तो कोई चेक नहीं दिया। क्या आप अभी के अभी उस चेक को मेरे परमानेंट एड्रेस पे लाके दे सकते हैं? थैंक यू। रीत रीत रीत, आपके पास प्लीज 2 मिनट है मेरी बात सुनने के लिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि जहां जरूरत ना हो वहां अपनी नाक मत घुसाया करो। मैं इस परिवार के साथ क्या करूं, उनके बारे में क्या सोचूं, इस पे मुझे तुमसे लेक्चर नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपनों की परवाह करती हूं और ये मेरे अपने नहीं है, मेरे दुश्मन है। ये क्या है? यही मैं भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या है। मदद की भीख नहीं मांग सकते लेकिन बेईमानी कर सकते हैं। अपनी हद में रहो। नहीं रहूंगी हद में, क्योंकि हद पहले आपने पार की है। क्या बकवास किए जा रही हो? क्या चोरी की, क्या बेईमानी की मैंने? आपने इस चेक पे मेरी फर्जी सिग्नेचर की है। अभी अभी मुझे बैंक से कॉल आया कि ये चेक मैंने दिया है। क्या? ओह नो, बैंक ने वेरीफाई करने के लिए रीत को फोन कर दिया। मैंने सोचा क्यों नहीं कि ऐसे भी हो सकता है। अब क्या करूंगी मैं? ये चेक मैंने बैंक में क्लियर होने के लिए नहीं भेजा था। अगर आपने नहीं भेजा तो किसने भेजा? कौन कर सकता है मेरी फर्जी सिग्नेचर? मैं जानती हूँ ये सारा पैसा आपने कमाया है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब तक मैं सारे अकाउंट्स चेक नहीं कर लेती हम कंपनी के फंड से पैसे नहीं निकाल सकते, और ना ही आप ये रूल तोड़ सकते हैं। मुझे मेरे कंपनी के रूल्स मत सिखाओ। अपने कंपनी के रूल्स मैंने खुद बनाए हैं। तो क्या आपको हक मिल जाता है उन रूल्स को तोड़ने का? पैसे लेने के लिए ऐसी बेईमानी और धोखे करेंगे आप? तुम कहना क्या चाहती हो रीत? हम लोग चोर है? तुमने धोखे और बेईमानी से मेरे भैया की कंपनी और हमारे घर पर कब्जा किया। भैया पता है मुझे क्या लगता है, इसने ना जानबूझ के झूठे सिग्नेचर्स किए हैं और हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ कोर्स ये हमें फंसाना चाहती है, क्योंकि इससे बदला जो लेना है हमसे। हाँ, ये हो सकता है। तुम्हारा तो काम ही है ना सच को बदलना, फिर नया झूठ बोलना, उसके बाद खुद विक्टिम कार्ड प्ले करना। यही खेल है ना तुम्हारा? अच्छा, अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सुबह आप किसी से 1 करोड़ रुपए मांगते हैं और फिर अचानक से 1 करोड़ का फर्जी चेक बैंक में जमा हो जाता है? क्या हुआ? चेक साइन करते वक्त अमाउंट नहीं देखा था आपने? और अगर देखा था तो इतने हैरान क्यों हैं आप? राघव, मैं जानता हूं कि ये सारा बिजनेस तुमने खुद सेटअप किया है, तो तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि ये कितना बड़ा क्राइम है। इसके लिए तुम जेल जा सकते हो। और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए किस लिए? क्योंकि ना ही तो तुम 1 करोड़ में अपने सारे शेयर्स खरीद पाओगे और ना ही तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस पा पाओगे। तो 1 करोड़ रुपए तुम्हें चाहिए किस लिए? एक्सक्यूज मी, तुम कौन होते हो मेरे भैया से सवाल जवाब करने वाले? मेरे भैया को कितने पैसे चाहिए कितने नहीं तुमसे मतलब? और मेरे भैया ना तुम लोगों के कोई नौकर नहीं है। एक तो तुम लोगों ने बेईमानी और धोखे से मेरे भैया की हर चीज पे कब्जा किया, और अब इतनी हिम्मत कि मेरे भैया पे झूठा आरोप लगा रहे हो। छी, हाउ चीप ऑफ यू। तुम सच में बहुत बुरी और गिरी हुई इंसान हो। लेकिन मैं ना तुम्हें तुम्हारे इस खेल में ना कामयाब नहीं होने दूंगी। उन्नीस की जरूरत नहीं थी, हम बात कर रहे थे ना। नहीं भैया, ये लोग बात करने लायक नहीं है। ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक सबूत मिटा के कौन किसको बचा रहा है यहाँ पे? खैर जो भी है, मैं तुम दोनों को एक चेतावनी दे देती हूँ। अगर अगली बार मुझे पता चला कि आप लोगों में से किसी ने भी कोई भी गैर कानूनी काम किया है तो हमारी दुश्मनी और बढ़ जाएगी, और फिर हम भी कुछ बड़ा करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके हर गैर कानूनी काम का हम कानूनी तरीके से जवाब देंगे। राघव, मैं जानता हूं कि तुमने रीत के साथ हमेशा गलत किया है। तुम्हारा जो मन में आया तुमने वही किया। तुम्हें लगता है कि रीत के पास कोई नहीं है, लेकिन अब और नहीं, अब मैं हूं। तो आगे सोच समझ के करना जो भी करोगे।
और एक बात मैं भी आपको बता दूं, अब जब आपका मेरी बहन से हर रिश्ता खत्म हो चुका है, उसका भाई हमेशा उसके साथ खड़ा है, उसकी हिफाजत के लिए। डोंट वरी भैया, हमने ना इन्हें कुछ गलत नहीं कहा। इन लोगों को इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। उन्हें अरे मेरी सौगत कहा कि तूने ये जाली दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है 8वीं और 9वीं के स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में तूने पापा के जाली दस्तखत किए थे ना। माँ मैं तभी तो फेल हो गया था। मैं आपकी कसम खाता हूँ मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैं जानता ही नहीं हूँ ये। माता रानी का लाख लाख शुक्र है हम बच गए, क्योंकि रीत जो आजकल रूप दिखा रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मर्यादा, वो तमीज जो इसे बांध कर रखती थी, वो सारी जंजीरें इसने तोड़ दी है और अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकती है। तो अब क्या करना है, कैसे निपटोगे आप इस रीत के ताकतवर रूप से? फिलहाल कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप इस पर नजर रखनी है। कुछ तो मिलेगा हमें वीरेन, कोई भूल कोई चूक होगी इससे, फिर देख लेंगे हम इस रीत को। लेकिन अभी हमें मूक दर्शक बनकर रीत की बनाई इस फिल्म को देखते रहना है। हेलो, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी पसंद की हुई कार को किसी और कस्टमर को बेच दी? मैंने आपको कहा था ना कि मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ, और तब तक आप मेरी कार को अपने शोरूम में ही रखोगे। मुझे नया कस्टमर मिल गया और वो 20% ज्यादा दे रहा था, तो हम तो कार उसे ही देंगे ना। आपने हम सर्वेंट्रीज के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, और आपको इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। नाउ यू वेट एंड वॉच। हाँ मिस्टर मैनेजर, मैं राघव सूर्यवंशी बात कर रहा हूँ। ये डील आप हमारी तरफ से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है सर। भैया मैं संभाल रही थी ना, क्यों किया आपने? कैसे? चेक पे रीत के फेक साइन करके? मैंने थोड़ी ना। बस सुननी, और झूठ बोल के तू मेरे प्यार और भरोसे की इंसल्ट कर रही है। तुझे पता है आज मुझे उनके सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। रीत ने मुझ पे बेईमानी और धोखेबाजी का इल्जाम लगाया है। रीत क्या सोचती है, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको भैया? रीत से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी दुनिया में मुझे धोखेबाज या बेईमान समझेगा तो मुझे फर्क पड़ेगा। और धोखेबाजी, बेईमानी, चोरी ये गलत है तो गलत है। फर्स्टली भैया, हमने ना कोई चोरी नहीं की। रीत जिस चीज को अपना कह रही ना, वो ऑलरेडी हमारी है, और अगर मैं उसे वापस ले रही हूँ तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। वाह, तुझे ना कुछ भी समझाना इम्पॉसिबल। तू एक पे एक जुर्म करती जाती है बिना किसी जिम्मेदारी के एहसास के। तू कब बदलेगी उन्नी? आपका यहाँ खड़े खड़े मुझ पर इल्जाम लगाना कितना आसान है ना, क्योंकि माँ ने आपको उस चीज के लिए नहीं तरसाया जिस चीज के लिए मुझे तरसाया। क्योंकि आप अभी भी इस घर के और हमारे बिजनेस के आधे मालिक हो, इसलिए आपके लिए सच्चाई, आदर्शों का लेक्चर देना कितना इजी है। और मेरी जैसी इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो हाँ, मुझे जीने के लिए बेईमानी और धोखा करना ही पड़ेगा ना भैया। तुझे जीने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ भैया, चाहिए मुझे पैसे, और आप नहीं बताओगे मुझे मेरे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। तुझे ये लगता है ना तेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं अपनी 25% प्रॉपर्टी तेरे नाम करूंगा।